हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 में हम आज पढ़ेंगे पंचायती राज। देखिए, पंचायती राज जब से आया तब से ये कहेंगे एक तरह से ये स्थानीय शासन इसमें हमें देखने को मिलता है, जिस प्रकार या फिर कह सकते हैं कि पंचायती राज एक स्थानीय सरकार की विशेषता है। जैसे हमने अभी पिछले वाले अध्याय में केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय सरकार भी होते हैं बारे में पढ़ा। तो पंचायती राज की मुख्य विशेषता स्थानीय रूप से हमें देखने को मिलेगा। इसमें जो जनता होती है प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि से जवाब मांग सकती है। प्रतिनिधि भी ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते हैं, तो इसलिए वो इसमें कहें कि जवाबदेही और अधिक बन जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है, आगे देखते हैं कि जैसे आज का दिन बड़ा खास है और इसमें देखा जा रहा है कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी-जल्दी से ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। तो हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत ने उनके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। क्योंकि अब वो योजना गांव में ही ग्राम सभा में होती है, तो सब लोग उसमें भाग ले सकते हैं। तो वही दिखाया गया है। आगे दिया है कि ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यानी इसमें सरपंच होते हैं, उसमें से एक मुखिया होगा और उसमें से पंच मिल करके उस सरपंच का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, इसे यहाँ दिया है कि ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है और हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव के हो या एक से ज्यादा। जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है, कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो वो ग्राम सभा का या फिर वोट देने का भी अधिकार उन्हें, वो 18 साल से अधिक है या फिर वो उस गांव के जो मतदाता सूची निकलता है उस सूची में उनका नाम है, तो वो भी ग्राम सभा का सदस्य होने के अधिकारी माने जाते हैं। यहाँ दिया है कि एक ग्राम पंचायत जो होती है वो क्या होती है, कई वार्डों मतलब कई छोटे-छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो उसे कहते हैं, उसे वार्ड कहा जाता है। यानी एक ग्राम पंचायत को कई वार्ड में बांट दिया जाता है और उसके जो सदस्य होते हैं, वार्डों के जो सदस्य होते हैं, उन्हें कहा जाता है वार्ड मेंबर। जैसे प्रत्येक जो वार्ड होता है अपना एक प्रतिनिधि भी चुनता है। जिस तरह से एक ग्राम पंचायत का एक प्रधान होता है, एक सरपंच होता है, उसी तरह छोटे-छोटे जो वार्ड होते हैं, उन वार्डों का एक वार्ड मेंबर भी होता है। वो भी वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही जो पंचायत क्षेत्र है, पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है, और वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। जो ग्राम पंचायत का सचिव होगा वो ग्राम सभा का सचिव होता है और सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। यानी कहें कि वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना नहीं गया होता है, वो सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति होती है। तो सरकार द्वारा नियुक्ति होगी तो इसका मतलब वो परीक्षाएं पास करके वो आया हुआ है। सचिव का जो काम होता है, ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चाएं निर्णय हुए हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है, जो ग्राम सचिव होता है। आगे देखते हैं, जैसे वहां पे हमने उनकी चर्चाएं देखी कि उसमें सबसे पहले मार्ग पे, रास्तों पे जो खर्च की बात हो रही थी, तो उसमें कहा और आगे उन्होंने इस पे योजना बनाई थी कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और जो कुओं को साफ कर लेते हैं, ये सारी योजनाएं बनाई गई। फिर तीजिया ने कहा, उसमें एक व्यक्ति है तीजिया, तो उसने कहा कि इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि हर साल जो पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है, जितना पानी जमीन में रिस के जाता है हम उससे ज्यादा उपयोग करते हैं, तो हमें पानी की समस्या फिर भी बनी रहेगी, तो कुछ अधिक करना पड़ेगा।
ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं और वो उस गांव में अपने भाई से मिलने आ गया था। तो उसने देखा किस तरह से वहां पे नए तरीके से पानी संरक्षण कर रहे हैं। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम या वाटर शेड कहते हैं, यानी जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जल को बचाने के लिए, संरक्षित रखने के लिए ये कार्यक्रम है। उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था और उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे-छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां भी बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने क्या किया, ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा कि हाँ, पता कीजिए ये योजना कैसी है, तो हम भी अपने यहाँ इस योजना को लागू करते हैं। जैसे यहाँ दिया है ग्राम सभा, प्रश्न पूछ रहा है कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन सी सदस्य समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी और उन्हें किस तरह से उनके हल सुलझाए गए थे, इसमें बता रहा है। यहाँ दिया है कि ये सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है और इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। सड़क की चर्चा के मुद्दे के बाद पानी की चर्चा करते हैं। तो गांव में रहने वाली जो तीजिया ने बोलना शुरू किया और हरदास जो था, गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है, कहा हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से ही हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है तो औरतों को क्या करना पड़ता है, 3 किलोमीटर दूर सुदूर नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। तो उस ग्राम सभा का जो सदस्य बैठे हुए थे, जो चर्चाएं हो रही थी, तो सड़क मार्गों पे चर्चाएं हो रही थी, जो हैंडपंप है, पानी की समस्या है, जमीन से पानी बहुत नीचे चला गया, इस सब पे उस कहें कि ग्राम पंचायत सभा में इन सारे चीजों पे चर्चा की जा रही थी ग्राम सभा सदस्यों द्वारा। इसमें से एक सदस्य ने सुझाव दिया कि जो सुरु नदी है, सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं और उससे पानी की फिर आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरे सदस्यों को लगा कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है, तो उन्होंने ग्राम सभा में चर्चाओं के लिए अलग-अलग मुद्दा था बहुत सारे, और गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए तो लोगों के बीच क्या हुआ, खुसर-फुसर होने लगा। यानी अब उसमें भी देखा जाएगा, तो यानी सूची देखा जाएगा तो उसमें अब गरीबी रेखा के नीचे जिनके संसाधनों का अभाव है या फिर एक औसत इनकम से कम है, तो फिर उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा। तो उसमें लोग सोचने लगे कि कौन गरीबी रेखा से नीचे है, कौन ऊपर है, कैसे ये निर्धारित किया जाए। जैसे देखिए इसमें ये चर्चा करते हुए उन लोगों को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे हैं। देखिए इसमें दिया है कि यहाँ दिया है कि नटवर ने हाल ही में क्या किया है, यहाँ दिया है कि एक रंगीन टेलीविजन खरीदा है और उसके बेटे ने नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा, यानी उसके पास इतने संसाधन, वो गरीब नहीं हो सकता है, उसको इसकी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। फिर दिया है कि सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है और इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाता है और उसका नाम इस सूची में नहीं है। तो लोग यही सारी बातें कर रहे थे। फिर सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ कह सकता है? हो सकता है कि वो अमीर है, कि चंद के दोस्त हैं, तो इसी वजह से उसे क्या हो सकता है कि वो इस सूची में उसको डाल दिया गया। ये भी तो हो सकता है अन्याय। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि पढ़ते हैं इस पुस्तक का वाक्य कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। और ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो सके इसकी निगरानी भी करती है ग्राम सभा। जो पंचायत है, ग्राम सभा सदस्य हैं। इस तरह से जो ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पे नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ग्राम सभा, ताकि अन्याय न हो सके। जो गरीबी रेखा के नीचे, उनको वो लाभ मिल सके, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को। ये ना कि अमीरों को सूची में डाल दिया जाए और जो गरीब है उनको उसका लाभ ही न मिले।
जैसे यहाँ दे रहा है कि अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था, अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए क्योंकि उतना गरीब है। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर-पुसर हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो वो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की। उसमें होता है ना कि नहीं तुम कहो, चाहे तुम्हें ये बात बोलनी चाहिए। तो उसी तरह से कोशिश की कि वो नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था और सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी क्या किया? दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। तो सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था? जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया, उसने बनाया कि हाँ ये गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये गरीबी रेखा के ऊपर आएंगे। तो उस व्यक्ति से पूछा कि क्यों नहीं शामिल किया उसका नाम। तो मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहां ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम पे गया होगा, ये बताता है ये व्यक्ति जो सर्वेक्षण किया हुआ था। तो फिर आगे दिया है कि ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में डाल दिया जाएगा। तो सरपंच ने लोगों को आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, यदि वह गरीब है तो मैं शामिल कर लूंगा उसको इस सूची में। आगे दिया है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांवों में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तो तभी पंचायत अपना काम कर सकती है। तो वही है कि ग्राम पंचायत भी नियमित रूप से इसकी बैठकें होती हैं, ग्राम सभा के सदस्य आते हैं, तो फिर सुचारू रूप से इसका कार्य अपना चलता रहता है। यहाँ देखिए दिया है ग्राम पंचायत के काम कि क्या-क्या कार्य हो सकते हैं, ग्राम पंचायत क्या-क्या कार्य कर सकती है। दिए है कि सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों और पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करती है। स्थानीय कर लगाती है, उसे इकट्ठा करती है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करती है वो। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या हैं? तो घरों एवं बाजारों पे लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, तो उस पे वो राशि एकत्रित करती है। फिर उसको जो भी जहाँ आवश्यक कार्य कराने हैं वो कार्य करवाती है ग्राम पंचायत। फिर इस समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, तो कुछ समुदाय के काम के लिए भी कुछ उसे डोनेशन मिलता है, उसका उपयोग करेगी। देखिए यहाँ दिया है कि पंचायत के सदस्यों ने जो पंचायत के जो सदस्य थे उन्होंने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पे सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख की मदद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों से क्या किया जाए, इस काम में लगाया जाए और यह कार्य कर लिया जाए। पर सभी सदस्य मान गए और सचिव ने भी उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज किया कि हाँ ठीक है, अब ये कार्य ही कर लिए जाए सबसे पहले। उसके बाद जो सभी सदस्य हैं मिल करके समस्या के अस्थायी हल पे विचार करने लगे। उनको पता था कि अगली बैठक में ग्राम सभा के सदस्य फिर से प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा? इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई और अंत में निर्णय यह हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पे अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। पंचायत के 3 स्तर, जैसे पंचायत के 3 स्तर मुख्य रूप से हमें देखने को मिलेंगे। इसमें जिला पंचायत, फिर विकास खंड पंचायत और ग्राम पंचायत। तो इसमें 3 स्तर दिया है, आइए देखते हैं इसमें। जैसे दिया है कि हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या समझ में आया होगा। यहाँ आगे दिया है, देखिए जैसे वहाँ दिया था कि ग्राम सभा के पढ़ने के बाद समझ में आ गया होगा कि जो पंचायती राज है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं, अपनी सरकार में वो अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का ये
पहला स्तर है, कहेंगे एकदम प्राथमिक स्तर है, नीचे का ये स्तर है, देखने को मिलेगा ग्राम पंचायत। फिर देखिए ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं, इसलिए वो काफी जवाबदेह होती है। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पे होती है। इस ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड देखने को मिलेगा। विकास खंड होता है और इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं, और एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं, यानी कई ग्राम, जैसे एक ग्राम पंचायत हो गया गांव का, इस तरह कई ग्राम पंचायतें मिल करके बनी होती हैं आपका विकास खंड पंचायत। इसमें है कि पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। जैसे यहाँ हो गया आपका ग्राम पंचायत, फिर दूसरा स्तर होता है विकास खंड का, और उसके ऊपर आ जाता है आपका जिला पंचायत या जिला परिषद, तो ये होता है तीसरा स्तर। जैसे जिला परिषद है, एक जिले के स्तर पे विकास इसका देखने को मिल सकता है, एक जिला के स्तर पे, और योजनाएं बनाती हैं ये। पंचायत समिति की मदद से जो जिला परिषद है वो सभी पंचायतों में आवंटित राशि की वितरण की व्यवस्था भी करती है। ये उस पे व्यवस्था करेगी सभी जिलों में जितने भी ग्राम पंचायतें हैं। या फिर जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जल संवर्धन के विकास कार्यक्रम ने केवल 2 वर्षों में इस बंजर जमीन को हरे भरे मैदान में बदल दिया, यानी जल संवर्धन किया गया होगा, जल को संरक्षित करने की विधियां अपना करके, तो जल होगा तो वहाँ पे कृषि कार्य संभव हुआ है। आगे दिया कि संविधान में दिए हुए निर्देशकों, जो निर्देशक है, उन निर्देशकों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं, और इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे जो मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, मौके मिल सके। अपने आप अध्यापिका से निवेदन करें कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि जैसे पंच, सरपंच, जनपद का जिला परिषद के जो सदस्य हैं को कक्षा में आमंत्रित करें और उनके काम और जिम्मेदारियों पे कुछ बातचीत करें, वो बताएं प्रत्यक्ष रूप से। आगे देखते हैं, आगे अभ्यास प्रश्न आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।